लेकिन ये तनाज़ा एक तनाज़े की सूरत हाल क्यों इख्तियार कर गया है? अगर सदर ममलिकत बुलाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो मुलाकात करने में कोई अमर माने है क्या? प्रीवियस प्रोविजन थी ना इलेक्शन एक्ट 2017 की आर्टिकल सेक्शन 57 की, उस वक्त तो ये ज़रूर था कि जी प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद कमीशन गिव डेट फॉर द इलेक्शन, लेकिन उसमें फिर अमेंडमेंट आ गई है और जो अमेंडमेंट आ गई है उसमें वो पावर्स प्रेसिडेंट साहब के पास नहीं है और प्रेसिडेंट साहब को ख़त नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन अगर इलेक्शन एक्ट के प्रोविजंस के नीचे में लिखा, लेकिन वो प्रेसिडेंट है, उनके पास एक इख्तियार ज़रूर है, वो इख्तियार उनको आर्टिकल 48(5) देता है, सब आर्टिकल कि उसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग विद प्रोविजंस इन सब आर्टिकल 1 द प्रेसिडेंट शैल गिव डेट ऑफ इलेक्शंस विद इन 90 टू बी हेल्ड विद इन 90 डेज। तो ये आइन उनको इख्तियार देता है और आइन इस मुल्क का सुप्रीम लॉ है। इलेक्शन एक्ट जो है ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करती। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ डिसोल्यूशन होगी तो फिर वहाँ पे इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है, जहाँ पे टर्म पूरी होगी और जो 5 साल अपनी असेंबली पूरी करेगी तो फिर उस वक़्त ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास नहीं होगा, बल्कि वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हो। जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो सिंपल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिंपल रीडिंग ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 है। नहीं, लेकिन बुखारी साहब यहाँ पे टर्म पूरी तो नहीं हुई ना, असेंबली तो 9 अगस्त को डिसॉल्व हो रही है, ये अलग सवाल है। लेकिन तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे हो रही है असेंबली ना, एवरीबडी नोज इट कि डिसोल्यूशन हुई है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी, इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है। हाँ। जब डिसोल्यूशन होगी तो फिर आर्टिकल 48 जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑपरेटिव होगा। नहीं, यानी आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में इलेक्शन की तारीख देना सदर ममलिकत का काम है। मैं समझता हूं कि आइन ये बात कहता है। यानी इलेक्शन कमीशन जो अभी आज जो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि असेंबली 58(1) के तहत डिसॉल्व हुई है, अगर 58(2) के तहत होती तो फिर आपका इख्तियार था, अभी हमारा इख्तियार है, तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है क्या बुखारी साहब? देखिए जी, मैं तो 48 की बात कर रहा हूँ, फिर आर्टिकल 224 की बात करता हूँ, वो 90 डेज कहता है। 48 वो जो है डिसोल्यूशन देखे ना, डिसोल्यूशन ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हुई है। आज खुद तो प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व नहीं की, 58(2)(b) चली गई है बहुत पहले 18th अमेंडमेंट में, जब प्रेसिडेंट के पास अख्तियार, तो प्रेसिडेंट ने ये भी आर्टिकल है कि आर्टिकल 48 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जी। लेकिन इसमें नॉट विद स्टैंडिंग जब आ गया सब आर्टिकल 5 में, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास था कि वो इलेक्शन की डेट दे विद इन 90 डेज की। दिस इज द सिंपल रीडिंग जो मैं समझ पा रहा हूँ। से हिलाली साहब, 58(2)(b) तो चली गई, लेकिन 58(2) तो मौजूद है और 58(2) को अगर हम पढ़ें तो उसके मुताबिक तो ये असेंबली डिसॉल्व होती नजर नहीं आई हमें। देखिए, दो चीज़ें मेरे ख्याल में, ये वाकई इंटरप्रिटेशन के डिफरेंस आ गया है, और अगर आ गया है तो ये रेफरेंस होना चाहिए कोर्ट को, और कोर्ट जो फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट जो करेगा, वो दैट इज़ द फाइनल वर्ड। और जब अगर वो डिले हो सकता है जैसे हुआ था 14 मई का फैसले के बाद, तो इधर भी क्यों नहीं हो सकता है? तो हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। 14 मई नहीं देखा आपने? 14 मई का तो कमाल हुआ है, आज तक उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम आउटराइट डिफायंस, और जिसका सजा है बड़ा शदीद, इट्स अ वेरी हैवी पेनल्टी। तो मेरे ख्याल में हम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इट्स ऑब्वियस। बुखारी साहब जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में दैट्स वेरी रीजनेबल, नॉट विद स्टैंडिंग। चलिए, उसके माने जो भी कहा गया है नॉट विद स्टैंडिंग, तो चलिए ये एक इंटरप्रिटेशन हो गया। कोर्ट को बिठाओ, फैसला करो जी। हिलाली साहब, जो बुखारी साहब कह तो रहे हैं, आइन की बात भी कर रहे हैं जी जी, लेकिन आइन 14 मई को भी तो 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने की बात करता था, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया। तो बुखारी साहब
समझ नहीं आ रही कि अगर आज आप आइन की बात कर रहे हैं, उस वक्त आप लोग ठीक थे या आज आप लोग ठीक हैं, और क्या ग्राउंड रियलिटीज़ को जवाज़ बना के बुक को या आइन को पीछे रख देना मसलहत के तहत वो ठीक है या कुछ और ठीक है? थैंक यू। मैं पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूं। Good आपने question, रेफरेंस दिया है, आपने रेफरेंस दिया है 58(2) का। जी, 58(2) डील करती है प्रेसिडेंट की पावर्स को कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लीडर हाउस के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए और फिर किसी और को मेजॉरिटी हासिल ना हो, वो कोई नया प्राइम मिनिस्टर हाउस इलेक्ट न कर पाए, मेजॉरिटी हासिल न कर सके कोई शख्स तो जी। बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो फिर डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट के पास कि वो खुद डिसॉल्व करे। जी, अब थोड़ा सा फर्क आप पढ़ लें कि जब एडवाइस उन्होंने दी तो उस एडवाइस पे उन्होंने जो पार्ट 1 है, द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर and the National Assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours। तो इसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस तो दी थी, जी, ये तो हुआ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ नो कॉन्फिडेंस हो गया हो और फिर कोई और शख्स मेजॉरिटी हासिल ना कर सका हो। तो दिस अ डिफरेंस, यू नो। पहली बात तो ये मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कर दूं। लेकिन बुखारी साहब यही बात तो हम भी रख रहे थे ना। अब जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो कह रहा है कि 58(1) के तहत अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो फिर जो स्केड्यूल है वो हमने देना है, तारीख हमने अनाउंस करनी है। और हम भी ये कह रहे हैं कि 58(2) के तहत तो असेंबली डिसॉल्व ही नहीं है ना। जी, देखें ना जी, यही तो मैंने क्लैरिटी की है कि 58(2) के नीचे प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है। प्रेसिडेंट जब भी डिसॉल्व करता है, वेदर वो एडवाइस पे करता है, इसमें करता है, ये नहीं लिखा गया जो 48(5) में। उसमें है कि जब रेजोल्यूशन होगी, रेजोल्यूशन मीन्स ऑन द एडवाइस और अदरवाइज। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। उसमें कहीं 48(5) में लिखा है कि जब वो हाउस नया लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं कर सकेगा तो फिर ये होगा। Resolution means resolution, either on the advice of the Prime Minister or otherwise if somebody fails to have majority in the National Assembly after the vote of no confidence. It's a very simple thing. दूसरी बात आपने पंजाब और KPK की, उसको कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट साहब ने खुद बनाया, उसको कोर्ट्स ने बनाया, और मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स, डिवीजन इन दी जुडिशरी, वो मौक़िफ़ एक था कि 3-2 डिसीजन है, फिर एक कहते थे 4-3 का डिसीजन है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। पंजाब में डेट दे दी, KPK में डेट ही ना दी, गवर्नर ने डेट दी, उस पर बॉदर ही नहीं किया। और फिर उसकी एक रीजनिंग थी, जो पॉलिटिकल रीजनिंग थी कि ऑलमोस्ट कोई 68-70% पॉपुलेशन का इलेक्शन बाकी को छोड़ के हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इन 2 प्रोविंसेस में इलेक्शन आता तो जनरल इलेक्शन पे, जो नेशनल असेंबली पे, उस पर इनका इम्पैक्ट आता है।